हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल दी कॉमर्स सिखाना। तो आज है हमारा लेक्चर 3 ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, तो आज अपन एक बहुत छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा बहुत प्यारा सा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है वो बता दे रहा हूं मैं आपको। चलो, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है कंपलसरी। तो हम लिखते हैं क्या टॉपिक है भैया, बता दो हमको एक बार। चलो, तो मेरे साथ लिखो अपनी कॉपी में, पेन चेंज कर ले, मिक्स हो जाएगा इससे। चलो, टॉपिक इज लॉ ऑफ diminishing marginal utility, जिसको हम बोलते हैं DMU। और इसका दूसरा नाम क्या है? और इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। और इसका तीसरा नाम क्या है भैया? तीसरा नाम है इसका फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। तीन नाम है इसके। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड वन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, थर्ड वन इज फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। इसके ये हमारे हो गए तीन नाम। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको इन तीनों में से कुछ कोई भी नाम अगर दिखाई दे तो समझ जाना कि बात उसी की हो रही है। किसकी हो रही है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन हो, या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ हो, तीनों ये एक ही है। अब इसका मतलब क्या है? ये हमारा किसने दिया था? ये हमको दिया था हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने। ये हमको किसने दिया था? हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था, जो कि बहुत ही तगड़े अर्थशास्त्री थे। किसने दिया था हमको? ये हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया। भैया बता तो दो, है क्या ये लॉ, चल क्या रहा है, इसके बारे में बताओ। देखो, एक बार क्या हुआ, जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी थे ये गए रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट, पता नहीं, रेस्टोरेंट बोल रहा हूं मैं तो, ढाबा। ये रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट जो भी हो, ठीक है। इन्होंने वहां पर क्या देखा? वहां पर एक बंदा बैठा हुआ था। ये बंदा बैठा हुआ है, इसने पहले एक बर्गर मंगाया। इसने बड़े मजे से खाया, मजा आ गया, आहा आहा आहा। फिर इसके पास दूसरा बर्गर आया, फिर इसको कम मजा आया, इसने कहा लाओ भाई दे दो, इसने खा लिया। फिर इसके पास तीसरा बर्गर आया, इसने और थोड़ा सा अपना जो उसका सेटिस्फेक्शन था वो कम हो रहा था, इसने और हल्का सा लिया। फिर फोर्थ बर्गर आ गया, वो भी इसने खा लिया। पांचवा बर्गर आया, वो भी इसने ऊपर के हल्के हल्के मन से खा लिया। छठवां बर्गर आया तो ये मना करने लग गया, मुझे बर्गर मत दो। जैसे ही इसके पास छठवां बर्गर आया, ये मना करने लग गया कि मुझे अब बर्गर नहीं चाहिए। तो एल्फ्रेड मार्शल ने दिमाग लगाया। ये हमारे एल्फ्रेड मार्शल थे, इन्होंने क्या देखा कि जब इसको पहला बर्गर दिया तो इसने बड़े अच्छी तरह खाया, सेकंड दिया इसका सेटिस्फेक्शन कम हुआ, थर्ड पे और कम हुआ, फोर्थ पे और कम हुआ, फिफ्थ पे और कम हुआ, और सिक्स पे इसका सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। उन्होंने क्या देखा कि इसका सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है। इसका सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, तो सब भैया ये तो समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, वो मैं आपको बता रहा हूं। लिखो मेरे साथ साथ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility states that as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from every additional unit must
डिक्लाइन। तो एग्जाम में आपको ये पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट, ये हमें क्या बताता है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, आप जितना ज्यादा किसी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकल रही है ना हर एडिशनल यूनिट से, वो क्या होगी, वो डिक्लाइन होती चली जाएगी, एमयू हमारी डिक्लाइन होती चली जाएगी। यही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर का, एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, और 3 मार्क्स में आपको क्या लिखना है, पहले डेफिनेशन देनी है वाली, इसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद आपको एजम्पशन लिखने हैं। क्या लिखने हैं आपको, एजम्पशन। भैया एजम्पशन में क्या लिखे हैं, फर्स्ट एजम्पशन लिखो, यूटिलिटी कैन बी measured in quantitative terms, that is utils। मतलब जो हमारी यूटिलिटी है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर होनी चाहिए। लाइक यूटिल, जैसे कि पहले हमने कोई चीज खाई, बर्गर खाया, फर्स्ट बर्गर पर हमको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे पे हमको 8 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरे पे 7 यूटिल्स का मिला, तीसरे पे 6 यूटिल्स का मिला। ऐसे ही हमारा मेजरमेंट होना चाहिए। तो यूटिलिटी हमारी जो है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स लाइक यूटिल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज, इट इज assumed that consumption is a कंटिन्यूअस प्रोसेस। और एज्यूम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में खाएंगे। अगर बर्गर खाने 10, ठीक है, डीएमयू लगाना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो 10 बर्गर मंगा के रखेंगे तुरंत, और तुरंत की तुरंत हमको बर्गर खाने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए एक सुबह खा रहे हो शाम को खा रहे हो, फिर ये लॉ नहीं लगेगा। अगर ये लॉ आपको पढ़ना है, फॉलो करना है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली खाना पड़ेगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है सेकंड assumption इसकी, इट इज एज्यूम्ड दैट कंजम्पशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, थर्ड वन इज नो चेंज इन क्वालिटी। मतलब क्या है इसका, ऐसा नहीं होना चाहिए एक बर्गर आपने किसी और क्वालिटी का मंगाया, दूसरा किसी और क्वालिटी का मंगाया, जो दोनों की क्वालिटी है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रेशनल कंज्यूमर, दैट इज consumer is rational and aims at maximizing total satisfaction। ठीक है, कंज्यूमर हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल, मतलब समझदार होना चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए उसका, पागल नहीं होना चाहिए दिमाग से। कंज्यूमर हमारा होना चाहिए समझदार, हिंदी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, कंज्यूमर हमारा समझदार होना चाहिए। कंज्यूमर इज रेशनल एंड एम्स टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन, और उसका एम क्या होना चाहिए, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशन थे, ये हमको फॉलो करने पड़ेंगे इस लॉ के लिए। और प्लस एग्जाम में अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो वो डेफिनेशन लिखना, प्लस ये सारे हमको एजम्पशन भी लिखने पड़ेंगे इफ यू वांट 3 मार्क्स इन योर एग्जाम।